हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का बारे में। ठीक है, ये इतिहास है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध थे। कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति उज्जैन कहा जाता है और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है। ये प्रतीक है, ये घटना का प्रतीक घटना है, ये प्रतीक है, ये घटना है, ये प्रतीक है। ठीक है ना। तो जन्म है, तो जन्म का प्रतीक क्या है। तो कमल एवं सांड। और गृह त्याग यानी घोड़ा। उसका बाद ज्ञान तो पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। किनके। तो गौतम बुद्ध का माता जब गौतम बुद्ध पैदा हुए उसका बाद माया देवी की मृत्यु कब हो गई थी। जब वो 7 दिन हो गया उसका बाद हुआ। ठीक है ना। इसका लालन पालन किसने किया। तो इसका लालन पालन किया सौतोली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है ना। जब उनकी माँ मर गई उसका बाद इनके बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र क्या थे। तो राहुल था। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रम से देखा। कितना दृश्यों को देखा। तो 4 क्रम से दृश्य को देखा। ठीक है ना। तो कौन कौन सा देखा। तो पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर दूसरा क्या देखा एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर तीसरा 100 और फिर सन्यासी देखा। एक क्या देखा सन्यासी देखा। उसका बाद फिर ये क्या सोचने लगा। नेक्स्ट क्या है संसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु अवस्था में क्या क्या घर त्याग किया, मतलब घर से बाहर गया सन्यासी के लिए किया, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम क्या थे। तो प्रथम ये गुरु थे। ठीक है ना। किसका। तो अलार कलाम ने किसका गुरु थे। तो ये सिद्धार्थ का गुरु थे गौतम बुद्ध का। ठीक है ना। चलिए अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरा के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। मतलब दोनों क्या थे ये प्रथम गुरु थे। ठीक है ना। क्या थे प्रथम गुरु थे। और अरुवेला में सिद्धार्थ को कोनिंडल वप्पा भादिया महानामा एवं असागी नामक 5 सहायक साधक मिले। बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में कितना आयु में। तो 35 वर्ष की आयु में मतलब कितना दिन वो तपस्या किया। तो ये किया 6 वर्ष तक। ठीक है ना। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल क्या है दोस्तों पीपल के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया। तो बोध गया कहलाया। ठीक है ना।
पहले उस सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या हो गया, उसे बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, यह ऋषभपत्तनम में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बौद्ध धर्म में तो ये कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। क्या दिए, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कहाँ कहाँ दिए, तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है ना, श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन थे, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन। और फिर नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगरा देवरिया उत्तर प्रदेश में चंचुंद राय द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितना, तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक है। क्या है ये त्रिपिटक है। ठीक है ना। अब त्रिपिटक कौन कौन से है, तो विनय पिटक, उसके बाद सूत्र पिटक, विनय पिटक हुआ, सूत्र पिटक हुआ, अभिधम्म पिटक। ठीक है, से प्राप्त होता है कि तीनों पिटकों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। मतलब कौन कौन सा, तो विनय पिटक और शूद्र पिटक और अभिधम्म पिटक मतलब तीनों पिटक का क्या था भाषा, तो इसका भाषा था क्या, तो पाली भाषा था। ठीक है ना, पाली भाषा था। बौद्ध धर्म मूलतः असीव रवादी के है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। क्या है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है दोस्तों, पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। ठीक है ना। फिर ये क्या है, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा है। क्या कहा है, निर्वाण कहा है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या निर्वाण कहा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। क्या थे, 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। इसलिए तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया, उन्होंने भिक्षुक कहा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है उपासक। क्या है, उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। मतलब जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया, तो उपासक कहा गया। ठीक है ना। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है ना।
तो बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बुद्ध है, धम्म है और संघ है। क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अब बौद्ध सभाएं क्या है? सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति क्या है? तो 483 ईसा पूर्व, और इसका स्थान कहाँ था? तो राजगीरा था। और फिर इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकाश्यप था। और फिर शासनकाल किसका था? तो ये था अजातशत्रु का। क्या था? तो अजातशत्रु का था। और फिर दूसरा क्या है? तो दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली। स्थान कहाँ था? तो वैशाली। और फिर अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था सबाकामी। क्या था? सबाकामी। और फिर शासनकाल किसका था? तो कलाशोक का था। ठीक है ना। फिर तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, और जगह का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र। ये क्या है? तो ये अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? तो अशोक का था। ठीक है ना, अशोक का था। और तीसम मतलब तृतीय हो गया। और चतुर्थीय बौद्ध संगीति, इसकी प्रथम शताब्दी कुंडलवन। क्या है ये? कुंडलवन, वसुमित्री, अश्वघोष। उसका बाद फिर शासनकाल किसका था? तो ये कनिष्क था। ठीक है ना, किसका था दोस्तों? तो ये कनिष्क का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ? 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? तो हीनायान और महायान में क्या हो गया? विभाजित हो गया। ठीक है ना। उसका बाद फिर क्या हुआ? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब जन्म भी हुआ और ज्ञान का प्राप्ति भी हुआ। क्या हुआ दोस्तों? उनका जैसे बैसाखी है, बैसाखी पूर्णिमा का दिन ही इनका जन्म भी हुआ और फिर ज्ञान का प्राप्ति भी हुआ। ठीक है ना। इससे ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ। ठीक है ना। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया ये है। अब देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा है उसे देख लेते हैं। ठीक है ना। 1 है दुख, और 2 है दुख समुदाय, और 3 में है दुख निरोध, और 4th में है दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। उसका बाद नेक्स्ट क्या है? इन संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। क्या साधन है? 1 है सम्यक दृष्टि, 2 है सम्यक संकल्प, और 3 है सम्यक वाणी, और 4th है सम्यक कर्मांत, और 5 है सम्यक आजीव, और 6 है सम्यक व्याख्यान, और 7 है सम्यक स्मृति, एवं 8वां क्या है? सम्यक समाधि है। क्या है दोस्तों? ये सम्यक समाधि है। ये नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए वो क्या किया? 10 शीलों पर क्या किया? वो बल दिया। ठीक है ना। अहिंसा, उसका बाद सत्य, उसका बाद असत्य, चोरी ना करना, असत्य मतलब चोरी ना करना। फिर 4th में है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, और 5वां में है मध्य, सेवन ना करना। उसका बाद 6वां में है असमय, भोजन ना करना। उसका बाद फिर 7वां में क्या है दोस्तों? सुख प्रदाय बिस्तर पर नहीं सोना, और धन संचय ना करना, और 9वां में है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां में क्या है? 10वां अंतिम में नृत्य गान आदि से दूर रहना।
ये गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। क्या बोल रहा है कि मतलब गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा 5 शील, और भिक्षुओं के लिए कितना है, ये भिक्षुओं के लिए है 10 शील को मानना अनिवार्य है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप से भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारिक होने शेष है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्तियाँ संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। कहाँ, तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। उसका बाद नेक्स्ट क्या है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु निरपांच ने किया। किसने किया, तो गुरु निरपांच ने किया, और इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था। इनकी 133 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और कौन सा झील में है, तो रेवाल सर झील में है। ठीक है ना, रेवाल सर झील में है। तो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। क्या बोल रहा है कि मृत्यु प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं मृत्यु प्राप्त वो कहाँ किया था। एम क्या है, कुशीनगर में, बी में है कपिल वस्तु में, और सी में है पावा में, और डी में है कुंडलग्राम में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बताइए दोस्तों ये कौन थी, किसने किए थे, तो ये किए थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, धर्मपाल ने किए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो किस भाषा में की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी पाली भाषा में। किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किस शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था किसका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, सांची क्यों विख्यात है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ठीक है ना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन था। तो बताइए दोस्तों कौन था,
कौन था? तो ये सुभद था। क्या था? सुभद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये किया गया था किस भाषा का? तो दोस्तों ये पाली भाषा का किया गया था, ठीक है ना। किस भाषा का किया गया था? तो पाली भाषा का किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रयास चित्रकारी है जो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अजंता में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी, इनकी सतौली माँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये है बोध का ग्रंथ। किसका है? बोध का ग्रंथ है, ठीक है ना। फिर सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी गया में। कहाँ हुई थी? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गया में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो हम लोग क्या चीज़ देखे थे? तो धर्म चक्र परिवर्तन, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महत्वपूर्ण क्या प्रभाव डाला दोस्तों? तो महिला और शूद्र। किस पर डाला? तो महिला और शूद्र पर डाला, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का मतलब जब घर से बाहर जा रहा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो इनका क्या है दोस्तों? तो इनका है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? घोड़ा है। नेक्स्ट क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणीय संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणीय संघ की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये वैशाली में की गई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी, ठीक है ना। वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बताइए इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है नागार्जुन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कहाँ? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है ना। उसका बाद फिर नेक्स्ट है अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी?
किस नगर में आयोजित किए गए थे? अशोक के शासनकाल में दोस्तों। तो अशोक के शासनकाल में भी किस नगर में की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा है? तो ये है आत्मदमन। क्या है ये? आत्मदमन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? किसमें की गई थी? तो दोस्तों ये किसमें की गई थी? तो ये राजगृह में की गई थी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान वाला है। चलिए देखते हैं मिला करके भी, ठीक है ना। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मतलब सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 है ये, स्तंभ 2 है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जन्म इनका कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्नी में। कहाँ हुआ था? लुम्नी में हुआ था, लुम्नी में, ठीक है ना। तो एक जोड़ी किसका साथ लगेगा? तो 3 के साथ में लगेगा, ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। कहाँ हुआ था? तो बोधगया में, ठीक है ना। तो बी की जोड़ी किसका साथ लगेगा? तो 2 के साथ में लगेगा। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। तो सी की जोड़ी किसका साथ में लगेगा? तो ये लगेगा 1 के साथ में। और डी में क्या है? निधन, मृत्यु। तो ये कहाँ मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी 4th में, यानी कुशीनगर में, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं ए का जोड़ी किसका साथ में जचनी चाहिए? तो 3 के साथ में। तो एक जोड़ी ए में क्या है? ये नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है, यानी ए का जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह है, यानी इसका अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी की जोड़ी 2 के साथ में, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। तो बी की जोड़ी किसका होगा? तो बोधगया में। उसके बाद फिर प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। और निधन इसका कहाँ हो गया था? तो ये कुशीनगर में हो गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 पूर्व क्या कहलाता है? ये 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि अजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मखलिय गोसाल। क्या थे? तो मखलिय गोसाल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है भागवत। क्या है ये? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये किसका था दोस्तों? तो ये था हिंद यूनानी का, ठीक है ना। किसका था? तो हिंद यूनानी का था। और फिर नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे जामिल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट में है कथन ए और कारण आर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कुशीनगर मल्लम गणराज्य की राजधानी थी। और आर है, कारण है आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में
हुआ था। तो बताइए क्या सही है। तो बताइए दोस्तों क्या सही है। तो दोस्तों कुशीनगर मतलब गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। और महात्मा बुद्ध का क्या है, ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था, मृत्यु, ठीक है ना। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है, लेकिन ए क्या कर रहा है, ए आर का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यानी कहाँ पर वैसा है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या कर रहा है, तो ए नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है, इससे चुनें। चैत्य बिहार में क्या अंतर है उसे चुनें। तो चलिए चुनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तो चैत्य पूजा स्थल होता है। क्या होता है, ये चैत्य पूजा स्थल होता है। उसके बाद जबकि बिहार निवास स्थान होता है। क्या होता है, बिहार निवास स्थान होता है और चैत्य पूजा स्थल होता है, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समेत शिखर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समेत शिखर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों इसका अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका अध्यक्षता की थी महाक सपने, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन देवदत्ती, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से, ठीक है ना। फिर बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो एक में है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, जी ये बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन नीम माना, ये भी क्या है, सही है। यानी तीनों का तीनों क्या है, सही है। तो तीनों सही जहाँ पर भी होगा सही होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, किसने प्रारंभ की। तो बताइए दोस्तों किसने प्रारंभ की, तो सतवतों ने की। कौन की, तो सतवतों ने की, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए फुट से ज्ञात करें। 1 में है वैशाली, 2 में है राजगिरा, 3 में है कुंडलवन,
और फोर्थ में है पाटलिपुत्र। तो बताइए इसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सही क्रम इसका क्या है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले राजगिरा हो जाएगा। जी नहीं, सबसे पहले राजगिरा हो जाएगा, उसका बाद फिर हो जाएगा वैशाली यानी 2, उसका बाद 1 होगा, उसका बाद फिर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्री हो जाएगा। उसका बाद फिर आप देखते हैं कि 3 लास्ट में होना चाहिए और 2 फर्स्ट में होना चाहिए। तो कहाँ पर ही है, तो कहाँ पर ही है, तो ये है डी ऑप्शन में, ठीक है ना। 3 लास्ट में और 2 फर्स्ट में होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नृत्य के लिए किसे नामी किया था, बताइए। बताइए वो किससे नामित किया था। तो ये किसी को नहीं किया था, क्या किया था, ये किसी को, यहाँ पर जितना भी है ना तो ये किसी को नहीं किया था, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सयादवाद सिद्धांत है। ये क्या सिद्धांत है, चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। ये जैन धर्म का है, ठीक है ना। ये कौन सा धर्म से है, तो ये जैन धर्म से है ना। उसका बाद नेक्स्ट है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को सम्मिलित करना है, ठीक है ना। देखिए सुधोधन कौन थे, तो बुद्ध का पिताजी थे, ये तो ठीक है। उसका बाद फिर महामाया कौन थी, तो बुद्ध की माता थी, तो ये भी सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी वे विमाता, मतलब मौसी माँ थी, ये भी सीक्वेंस है। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, ये भी सीक्वेंस है, ठीक लगा हुआ है ना। तो एक जोड़ी 1 के साथ लगना चाहिए, मतलब जैसे है तैसे ही लगना चाहिए, ये अदल बदल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। एक जोड़ी 1 के साथ में यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, और इधर दोनों में नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब हम लोगों को बी की जोड़ी 2 के साथ में देखना है, तो यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। अब हम लोगों को सी की जोड़ी किसका साथ में देखना है, तो 3 के साथ में देखना है। तो 3 के साथ में देखना है, तो सी की जोड़ी यहाँ सी लगा हुआ है ए में, और सी में क्या है, 4th है में, यानी ये नहीं हो सकता है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, तो चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये सूची 1 और सूची 2 है, तो ये एक जोड़ी किसका साथ में लगनी चाहिए, तो ए का जोड़ी लगनी चाहिए किसका साथ में, ए का सारथी, फिर कंठक, ये प्रिय घोड़ा, क्या है ये, प्रिय घोड़ा, यानी क्या है दोस्तों, और ये भी सीक्वेंस लगा हुआ है, और ये भी सीक्वेंस है, और ये भी सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। और अलार कलाम वे रुद्रक कौन थे, बुद्ध के प्रथम गुरु थे, क्या थे ये, बुद्ध का प्रथम गुरु थे। उसका बाद फिर ये क्या, निरंजना नदी किनारे क्या हुआ था, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया, मतलब ये बोधि वृक्ष में क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये भी सीक्वेंस लगा हुआ है, ये अदल बदल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए ए का जोड़ी 1 के साथ में लगनी चाहिए, और बी की जोड़ी इसके साथ में 2 के साथ में लगनी चाहिए,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी वही हाल है ना। देख लीजिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि एक जोड़ी वन के साथ में, तो वन वन दोनों यहाँ है और वहाँ नहीं है, तो इधर वाले ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग को छांटना कहाँ है, तो यहीं पर छांटना है। और कंठक, ये कंठक क्या है, तो ये घोड़ा है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दोनों 2 2 है। उसके बाद अब यहाँ छांटना है, ठीक है ना, यहाँ पर छांटना है। यानी अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र क्या थे, तो बोध के प्रथम गुरु थे। क्या थे, बोध के प्रथम गुरु थे। यानी यही ऑप्शन हमको राइट हो जाएगा, है ना दोस्तों। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना, तो कौन नहीं है उसे हम लोगों को चूज करना है, जो गलत है उसे निकालना है। गौतम, गौतम का गोत्र नाम है, ये तो सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी सही है। और बुद्ध संबोधित प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी सही है। बुद्ध नाम कब पड़ा, तो ये जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका बाद इसका नाम बुद्ध पड़ा, तो ये भी सही है। यानी तीनों सही है, इसमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से सब सही है तो क्या बोला जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित करें, ठीक है ना। तो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, ठीक है। यहाँ पर सूची 1 में क्या दिया हुआ है, वह ए में है महाभिनिष्क्रमण, उसका बाद है संबोधित, उसका बाद है धर्म चक्रवर्ती पर, उसके बाद महापरिनिर्वाण। तो बताइए इसका क्या होगा, सुमेलित होगा। तो यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, यानी ये हो गया गृह त्याग की घटना। यानी जिस वक्त वो अपना उपदेश के लिए, वो अपना क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग करके जा रहा था, उस वक्त का था, ठीक है ना। उसके बाद संबोधित, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। ये क्या है, संबोधित मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना। अभी तक तो सीक्वेंस आ रहा, ठीक है। और इसके बाद सी में क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, तो ये क्या हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारे चीज़ किस लिए बोला जा रहा है, कौन सा धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से ये सब बोला जाता है, ठीक है ना। उसका फिर बोला जा रहा है कि महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु की घटना। ये मृत्यु की क्या है, घटना है। ये भी क्या है, सीक्वेंस लगा हुआ है, तो इसे भी आप लोगों का अदल बदल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई। अब देखते हैं कि किन 4 दृश्यों को उसने देखा और ये क्या हो गया, बलवित हो गया, ये भय हो गया। तो कौन कौन सा देखा था, तो चलिए देखते हैं। ए में है बूढ़ा और रोगी, लाश और सन्यासी, यानी ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पहले बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखा और सन्यासी देखा, और वो क्या हो गया, सन्यासी ही हो गया। इन तीनों से ये क्या हुआ, आसान ये लगा, इसीलिए ये क्या किया, सन्यासी कर लिया। फिर नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ दिए, तो दोस्तों वो कहाँ दिए सर्वाधिक उपदेश, तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। त्रिरत्न क्या इंगित करता है दोस्तों, तो ये करता है बौद्ध धम्म संघ। क्या करता है, बौद्ध धम्म संघ, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो बताइए किस वंश के शासकों ने दिया दोस्तों, तो ये दिया है, किस वंश के शासकों ने दिया था, तो ये दिया है बंगाल के पाल। किसने, तो बंगाल के पाल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।